नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज की सबसे बड़ी खबर EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई ताजा खुशखबरी। 7,500 करने का विचार किया जा रहा है। पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त। वित्त मंत्री और PF की लाइव चर्चा। कर्मचारी भविष्य निधि EPF भारत में सक्रिय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के वेतन एक निश्चित हिस्सा EPF खाते में जमा करते हैं। EPF खाते में जमा राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। कई कर्मचारी को ये जानने की कठिनाई होती है कि 10 साल या उससे अधिक नौकरी के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे समझना जरूरी है ताकि आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर योजना बना सके। इस वीडियो के माध्यम से पेंशन कैलकुलेशन के पूरे फॉर्मूले को विस्तार से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि 10 साल की नौकरी के बाद आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पेंशन की गणना को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी पेंशन राशि को कैसे बढ़ा सकते हैं और पेंशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी जानकारी देंगे। EPF पेंशन योजना विशेषता विवरण। जो योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS। जो EPS योगदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों को 12% नियोक्ता और 8.33% EPS में पेंशन की पात्रता न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा। पेंशन की आयु 58 वर्ष। पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला। पेंशन योग्य वेतन पेंशन योग्य सेवा भाग 70। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह। कुछ शर्तों के साथ जल्दी पेंशन 50 वर्ष की आयु में घटी हुई पेंशन। EPF 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी सौगात वेतन में बड़ी वृद्धि। EPF में मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। EPF पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला। पेंशन की गणना कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत की जाती है। EPF और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2014 में पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूले में कुछ बदलाव किए थे। वर्तमान में पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूलों के अनुसार की जाती है। पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70। पेंशन योग्य वेतन पेंशनेबल सैलरी ये EPS से बाहर निकलने से पहले अंतिम 60 महीनों के 5 साल में प्राप्त और औसत मासिक वेतन। बेसिक सैलरी प्लस डेसेस अलाउंस है। जो पहले ये अवधि 12 महीने की थी। पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह। पेंशन योग्य सेवा सर्विस। ये संगठित क्षेत्र में काम करने के वर्षों की कुल संख्या 15 नवंबर 1995 के बाद यदि आपकी सेवा 6 महीने से अधिक है तो इसे 1 वर्ष माना जाएगा। यदि ये 6 महीने से कम है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी। 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन की गणना उदाहरण के तौर मान लीजिए 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आपका अंतिम 60 महीने का औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये। तो आपकी पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। पेंशन 15,000 इंटू 10 भाग 70 2142 रुपये प्रतिमाह। इसलिए आपको 58 वर्ष की आयु के बाद 2142 रुपये और 85 पैसे प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। शुरुआती पेंशन का विकल्प। आपके 50 वर्ष की आयु में शुरुआती पेंशन अर्ली पेंशन का विकल्प भी होता है। हालांकि शुरुआती पेंशन लेने पर आपकी पेंशन राशि कम हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष में जो 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपकी पेंशन राशि 4% कम आएगी। उदाहरण के लिए यदि आप 55 वर्ष की आयु में पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपकी पेंशन राशि में 12% 3 साल में 4% की कमी आएगी। EPF पेंशन योग्य महत्वपूर्ण बातें। जो EPS में पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य। पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद ही मिलती है। यदि आप 50 से 57 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको घटी हुई पेंशन मिल सकती है। पेंशन योग्य वेतन अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह। EPF खाते में कर्मचारी का योगदान 12% जिसमें 8.33% EPS में जाता है। यदि आपने 1 सितंबर 2014 से पहले योजना में भाग लिया है तो आपके लिए अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। पेंशन राशि कैसे बढ़ाएंगे। अधिक समय और नौकरी करें। जितनी अधिक आपकी पेंशन योग्य सेवा होगी उतनी अधिक आपकी पेंशन राशि होगी। कुछ वेतन पर योगदान करें या कि पेंशन जैसे वेतन पर 15,000 से अधिक है तो आप अपने नियोक्ता से EPS में योगदान करने का अनुरोध कर सकते हैं। आपकी पेंशन राशि बढ़ जाएगी। विलंबित पेंशन का विकल्प चुनें और आप 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी पेंशन को कुछ वर्षों के लिए विलंबित कर सकते हैं। विलंबित पेंशन लेने पर आपको अधिक पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना। EPF पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को समझकर आप अपनी पेंशन राशि का अनुमान लगा सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। यदि आप अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अधिक समय तक नौकरी कर सकते हैं। EPS में अधिक योगदान कर सकते हैं। अपनी पेंशन संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप EPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अपने नियोक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल सरकार से ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।